टीबी के कारण, लक्षण, उपचार और घरेलू उपचार। ट्यूबरक्यूलाइटिस, टीबी, लक्षण और उपचार इन हिंदी। क्षय रोग, टीबी के लक्षण और उपचार हिंदी में। विश्व स्तर पर क्षय रोग को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है। विश्व की लगभग 1/3 आबादी यानी लगभग 2 अरब लोग टीबी रोग से संक्रमित हैं। अनुमान है कि हर साल करीब 90 लाख लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। 2020 तक करीब 20 करोड़ लोगों के इस बीमारी से प्रभावित होने की आशंका है। यही वजह है कि इस आर्टिकल में हम टीबी से जुड़ी हर तरह की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं जो टीबी से बचाव में मदद करते हैं या जिन्हें टीबी है उनमें टीबी के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। वहीं इस गंभीर बीमारी के संकेत मिलते ही इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टीबी रोग क्या है। विषय सूची। टीबी क्या है? टीबी क्या है हिंदी में? टीबी के प्रकार। टीबी के प्रकार हिंदी में। टीबी रोग कहाँ होता है? टीबी रोग के स्थान। टीबी के कारण। रीजंस ऑफ ट्यूबरक्यूलाइटिस इन। टीबी के लक्षण। टीबी सिम्टम्स इन। टीबी के जोखिम कारक। टीबी के जोखिम कारक हिंदी में। टीबी के लिए कुछ घरेलू उपाय। होम रेमेडीज फॉर टीबी इन। टीबी का निदान एवं उपचार। टीबी ट्रीटमेंट इन हिंदी। टीबी के लिए आहार। डाइट फॉर टीबी इन। टीबी से बचाव के उपाय हिंदी में। टीबी क्या है? टीबी क्या है हिंदी में? क्षय रोग, जिसे आमतौर पर टीबी के नाम से जाना जाता है, एक गंभीर बीमारी है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया ज्यादातर फेफड़ों को निशाना बनाता है, लेकिन ये फेफड़ों के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। जब टीबी रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो माइकोबैक्टीरिया हवा के माध्यम से अन्य लोगों में फैल जाता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वह आसानी से टीबी की बीमारी का शिकार हो सकता है। अगर ठीक से इलाज न किया जाए तो टीबी जानलेवा साबित हो सकती है। टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों को दवा देकर इसकी वृद्धि को रोका जा सकता है। आइए अब टीबी के प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। टीबी के प्रकार। टीबी के प्रकार हिंदी में। ये तो आप जानते ही हैं कि टीबी की बीमारी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीबी के भी कई प्रकार होते हैं? दरअसल टीबी को 2 प्रकारों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। 1. गुप्त टीबी। इस प्रकार की टीबी के दौरान तपेदिक के बैक्टीरिया शरीर में रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को बीमार नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणु को फैलने से रोकती है। इस प्रकार की टीबी से पीड़ित व्यक्ति में ये बीमारी फैलती नहीं है और कई मामलों में टीबी के लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति संक्रामक नहीं होते, बल्कि टीबी से पीड़ित संक्रामक लोगों से संक्रमित होते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिव टीबी होने का खतरा रहता है। 2. सक्रिय टीबी। जब प्रतिरक्षा प्रणाली टीबी के बैक्टीरिया को बढ़ने से नहीं रोक पाती है, तो टीबी के बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। जब टीबी के बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं तो वे शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसे टीबी रोग और सक्रिय टीबी कहा जाता है। टीबी से पीड़ित लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं जिनके साथ संक्रमित व्यक्ति समय बिताता है। टीबी के प्रकार के साथ साथ टीबी के स्थान को जानना भी जरूरी है। टीबी साइट्स का मतलब शरीर का वह हिस्सा है जो टीबी से प्रभावित होता है। टीबी साइटों को 3 भागों में बांटा गया है। नीचे हम इसे विस्तार से बता रहे हैं। टीबी रोग कहाँ होता है? टीबी रोग के स्थान। आमतौर पर टीबी रोग फेफड़ों से संबंधित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीबी रोग शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित नहीं करता है। क्षय रोग के जीवाणु रीढ़ की हड्डी की टीबी, पेट की टीबी और हड्डी की टीबी का कारण भी बन सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार हम नीचे विस्तार से बता रहे हैं कि टीबी रोग कहाँ होता है। पल्मोनरी टीबी रोग सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। पल्मोनरी टीबी के मरीजों को आमतौर पर खांसी होती है। फुफ्फुसीय तपेदिक से प्रभावित लोगों की छाती का एक्स-रे असामान्य हो सकता है और संक्रामक हो सकता है। हालांकि टीबी के अधिकांश मामले फेफड़ों में होते हैं, लेकिन यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैल सकता है। एक्स्ट्राल्मोनरी टीबी फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में होती है। इसमें पेट, गले, प्रतिरक्षा प्रणाली की ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स, मस्तिष्क, गुर्दे और हड्डी की टीबी शामिल है। HIV संक्रमित व्यक्तियों में एक्स्ट्राल्मोनरी टीबी अक्सर फुफ्फुसीय टीबी के साथ होती है। यदि एक्स्ट्राल्मोनरी टीबी मुंह या गले में हो जाए तो ये संक्रामक हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई फोड़ा या घाव विकसित हो जाता है जिसमें एक्स्ट्रा फुफ्फुसीय रोग के दौरान या उसके कारण पानी निकलता है तो ये संक्रामक हो सकता है। मिलियरी टीबी रोग। मिलियरी टीबी रोग तब होता है जब तपेदिक बैक्टीरिया के ट्यूबरकल बेसिली रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करते हैं। ये बैक्टीरिया फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये स्थिति दुर्लभ और बहुत गंभीर है। ऐसा अधिकतर नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। इस टीबी का पता किसी भी अंग में लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैल चुका होता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्थिति तब होती है जब मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में होने वाली टीबी के बजाय आसपास के ऊतकों में टीबी हो जाती है। इसे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस कहा जाता है।
लेख के अगले भाग में हम टीबी के कारणों के बारे में बता रहे हैं। टीबी के कारण, रीजंस ऑफ ट्यूबरक्यूलाइटिस इन। टीबी के कुछ कारण इस प्रकार हैं। ऐसा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (MTB) बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए यह हवा के जरिए भी फैल सकती है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति का संक्रमित रुमाल या तौलिया इस्तेमाल करने से भी ऐसा हो सकता है। HIV की स्थिति में भी टीबी हो सकती है। आगे हम टीबी रोग के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको टीबी के घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे, जो टीबी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। टीबी के लक्षण। टीबी सिम्टम्स इन टीबी ज्यादातर फेफड़ों में होती है, जिसके कारण कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। नीचे हम टीबी के सामान्य लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बुरी खांसी रहना, भूख में कमी, खांसते समय बलगम और खून निकलना, कमजोरी या थकान महसूस होना, बुखार आना, रात का पसीना, छाती में दर्द, ठंड महसूस हो रहा है। वहीं हड्डी की टीबी के लक्षणों में जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द शामिल है। आइए अब टीबी के जोखिम कारकों पर एक नजर डालते हैं। टीबी के जोखिम कारक। टीबी के जोखिम कारक हिंदी में। वैसे तो टीबी के इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन इसके लक्षणों को कम करने के लिए टीबी का घरेलू इलाज भी किया जा सकता है। इसके बारे में हम लेख में आगे विस्तार से बताएंगे। हालांकि आमतौर पर टीबी रोग होने के उच्च जोखिम को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. ऐसे व्यक्ति जो हाल ही में टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हुए हैं। जो लोग संक्रामक टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। जो लोग टीबी की उच्च दर वाले देशों से लौट रहे हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो लोग आसानी से बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हैं। बेघर व्यक्ति, इंजेक्शन दवा उपयोगकर्ता और HIV संक्रमण वाले व्यक्ति। जो लोग टीबी से प्रभावित लोगों के साथ रहते हैं। वे लोग जो अस्पतालों, बेघर आश्रयों, सुधार सुविधाओं और नर्सिंग होम में टीबी रोगियों के साथ काम करते हैं। 2. रोग या शारीरिक समस्या जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है। शिशुओं और छोटे बच्चों में अक्सर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। इसके अलावा किसी भी बीमारी से लड़ने वाले लोगों में इम्यून सिस्टम की कमी भी देखी जाती है, जो इस प्रकार है। HIV संक्रमण, वो वायरस जो एड्स का कारण बनता है। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले। सिलिकोसिस, फेफड़ों से संबंधित रोग। मधुमेह के रोगी, गुर्दे की गंभीर बीमारी, शरीर का कम वजन। अंग प्रत्यारोपण, सिर और गर्दन का कैंसर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे चिकित्सा उपचार। गठिया के लिए कोई विशिष्ट उपचार। इसके अलावा धूम्रपान और शराब के सेवन से भी टीबी का खतरा बढ़ सकता है। एक शोध के अनुसार धूम्रपान भी टीबी संक्रमण और बीमारी के लिए एक जोखिम कारक है। घर के अंदर वायु प्रदूषण, यानी खाना पकाने और कुअवशोषण के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी से निकलने वाले धुएं को भी टीबी के लिए एक जोखिम कारक माना गया है। वैसे तो टीबी के इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन इसके लक्षणों को कम करने के लिए टीबी का घरेलू इलाज भी किया जा सकता है। आइए अब इसके बारे में ही जानते हैं। टीबी के लिए कुछ घरेलू उपाय। होम रेमेडीज फॉर टीबी इन। 1. विटामिन डी सामग्री। 400 से 800 IU विटामिन डी। उपयोग की विधि। मछली, डेयरी उत्पाद, पनीर और अंडे जैसे विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आप डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। कितनी बार उपयोग करें। विटामिन डी का सेवन रोजाना किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद। विटामिन डी की कमी वाले लोगों में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी का सेवन करने और सुबह सूरज की पहली किरणों के सामने बैठने से तपेदिक के खतरे से बचा जा सकता है। विटामिन डी टीबी का कारण बनने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण को रोकने और इसके कारण होने वाली समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ साइटोकिन प्रोटीन का वर्ग के उत्पादन में भी मदद करता है। इससे टीबी को रोकने के साथ साथ इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। 2. आवश्यक तेल सामग्री। डेमियाना, लिपिया तेल और सेज तेल। विसारक पानी। उपयोग की विधि। सबसे पहले डिफ्यूजर को पानी से भरें। अब पानी से भरे डिफ्यूजर में तीनों तेलों में से किसी एक की 3-4 बूंदें डालें। अब इसे अंदर लें। कितनी बार उपयोग करें। ऐसा रोजाना 1 से 2 बार करें। कैसे है फायदेमंद। इन 3 आवश्यक तेलों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार ये एंटीमाइकोबैक्टीरियल गुणों से भरपूर हैं। ये गुण टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन आवश्यक तेलों के उपयोग से तपेदिक के लक्षणों से बचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इसे रोका भी जा सकता है। 3. हरी चाय सामग्री। 1 चम्मच हरी चाय, 1 कप पानी। शहद। उपयोग की विधि। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी मिलाएं। उबलने के बाद इसे छान लें। चाय को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर इसमें शहद मिलाकर पी लें। कितनी बार उपयोग करें। ग्रीन टी का सेवन प्रतिदिन 1 से 2 बार किया जा सकता है।
कैसे है फायदेमंद? एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन टी सहित विभिन्न चाय की पत्तियों में एपिग्लूटाटेचिन 3 गैलेट EGCG नामक पॉलीफेनोल्स मौजूद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गुण तपेदिक बैक्टीरिया के विकास को रोक सकता है। इसलिए टीबी की रोकथाम और बचाव के लिए ग्रीन टी का नियमित सेवन अच्छा माना जाता है। ग्रीन टी के साथ साथ ब्लैक और ओलोंग टी का भी सेवन किया जा सकता है। 4. प्रोबायोटिक्स सामग्री। प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों का एक कटोरा, जैसे दही। उपयोग की विधि: प्रतिदिन 1 कटोरी प्रोबायोटिक युक्त दही खाएं। कितनी बार उपयोग करें? इसका सेवन रोजाना किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? प्रोबायोटिक्स एक प्रकार के जीवित सूक्ष्मजीव हैं। इन्हें स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। दरअसल प्रोबायोटिक्स में बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने वाला प्रभाव होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह टीबी को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उससे लड़ने में भी मदद कर सकता है। प्रोबायोटिक्स दही और किण्वित दूध जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं। 5. लहसुन सामग्री। 1-2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। उपयोग की विधि: अपने आहार में 1 से 2 चम्मच कुचला हुआ लहसुन और उसका पेस्ट शामिल करें। इसके अलावा लहसुन को सीधे भी चबाया जा सकता है। कितनी बार उपयोग करें? इसका प्रयोग हर दिन नियमित रूप से किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? लहसुन टीबी के बैक्टीरिया को फैलने से रोकने में मदद करता है। दरअसल इसमें एलिसिन और एजोइन नामक यौगिक होते हैं जो एंटीमाइकोबैक्टीरियल गुण प्रदर्शित करते हैं। ये टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने में भी फायदेमंद है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लहसुन तपेदिक को रोकने और तपेदिक के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकता है। 6. आंवला सामग्री। 3-4 छोटे आंवले, आवश्यकतानुसार पानी। आवश्यकतानुसार शहद। उपयोग की विधि: 3-4 छोटे आंवलों के बीज निकाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद इसका रस निकाल लें। फिर आंवले के रस में थोड़ा सा शहद मिलाएं और तुरंत पी लें। कितनी बार उपयोग करें? इसे रोज सुबह खाली पेट 1 बार पिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? आंवले में मौजूद विटामिन सी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इसलिए इसे तपेदिक, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के घरेलू उपचार के लिए आवश्यक माना जाता है। वहीं जवारिश आंवला के सेवन से टीबी के लक्षणों और टीबी की दवा से होने वाली समस्याओं जैसे डॉट्स, मतली, उल्टी आदि से कुछ राहत पाने में मदद मिल सकती है। जवारिश आंवला मीठा, अर्ध ठोस और दानेदार होता है। यह आंवला एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस गाय के दूध और चीनी को मिलाकर बनाया जाता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाने और लिवर को मजबूत बनाने का काम भी कर सकता है। 7. साबुत काली मिर्च सामग्री। 8-10 साबुत काली मिर्च। मक्खन और घी, नींबू और शहद। उपयोग की विधि: काली मिर्च को मक्खन और घी में भून लें। इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। हर घंटे इस मिश्रण का आधा चम्मच सेवन करें। आप काली मिर्च पाउडर को अपने पसंदीदा व्यंजनों में भी मिला सकते हैं। कितनी बार उपयोग करें? ऐसा आपको रोजाना करना चाहिए। कैसे है फायदेमंद? आमतौर पर लोग घरघराहट और छींक को कम करने के लिए काली मिर्च का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग घर पर टीबी के इलाज के लिए भी किया जा सकता है, यानी इसके लक्षणों को कम करने और इसे रोकने के लिए भी किया जा सकता है। दरअसल काली मिर्च में पिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी करने की क्षमता होती है। इसकी मदद से शरीर जरूरत के मुताबिक बैक्टीरिया से लड़ता है और माइकोबैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। 8. सहजन की पत्तियां सामग्री। 1 मुट्ठी सहजन की पत्तियां। 1 कप पानी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी नमक और काली मिर्च। उपयोग की विधि: 1 कप सहजन की पत्तियों को धोकर 1.5 कप पानी में डाल दीजिए। अब इसे एक सॉस पैन में डालकर उबालें और 5 मिनट के लिए पानी में छोड़ दें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी नमक और काली मिर्च मिलाएं। फिर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। कितनी बार उपयोग करें? इसका सेवन रोजाना किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? सहजन की पत्तियां सीधे तौर पर टीबी और तपेदिक के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें मौजूद रोगाणुरोधी गुण शरीर में तपेदिक से संबंधित बैक्टीरिया को पनपने से रोक सकते हैं। फिलहाल इस संबंध में और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की जरूरत है। नोट: ध्यान रखें कि टीबी एक गंभीर बीमारी है। अगर किसी को टीबी के लक्षण महसूस हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए चिकित्सकीय परामर्श और उपचार की आवश्यकता होती है। घरेलू उपचार टीबी का इलाज नहीं करते हैं, लेकिन बीमारी के लक्षणों को कम करने और इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि घर पर तपेदिक का इलाज कैसे किया जाता है। अब हम टीबी के निदान और उपचार के बारे में बता रहे हैं। टीबी का निदान एवं उपचार। टीबी ट्रीटमेंट इन हिंदी। टीबी रोग जैसी गंभीर स्थिति का समय पर निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं। टीबी रोग का निदान। टीबी का निदान करने के लिए टीबी की जांच करना जरूरी है। टीबी त्वचा और रक्त परीक्षण ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित है या नहीं। इससे केवल ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को टीबी रोग है या नहीं, परंतु यह नहीं पता चलता कि व्यक्ति को गुप्त टीबी है या सक्रिय टीबी है।
इसके लिए कई अन्य परीक्षण भी किए जाते हैं, जैसे छाती का एक्सरे और बलगम का नमूना लिया जाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को गुप्त टीबी या सक्रिय टीबी रोग है। टीबी रोग का उपचार। टीबी की बीमारी ठीक हो सकती है। 6 से 9 महीने तक कई दवाएं खाकर टीबी का इलाज किया जा सकता है। टीबी के इलाज के लिए वर्तमान में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA द्वारा अनुमोदित 10 दवाएं हैं। टीबी की कुछ दवाएं इस प्रकार है: आइसोनियाजिड, आइनेच, रिफेम्पिन, आरआईएफ, एथम्बुटोल, EMB, पायराजिनमाइड PZA। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने टीबी के उपचार और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए 1990 के दशक की शुरुआत से शॉर्ट कोर्स DOT डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट की सिफारिश की है। भारत और अमेरिका जैसे कई देशों में आज भी इसका उपयोग टीबी रोग के इलाज के लिए किया जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार DOT भी टीबी रोगी की कई तरह से मदद करता है, जो इस प्रकार है। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता टीबी रोगी को समय पर दवा लेना याद रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि दवा का कोर्स पूरा हो और उपचार के अच्छे परिणाम सामने आए। DOT उपचार लेने वालों को दवा प्रतिदिन लेने के बजाय सप्ताह में केवल 2 या 3 बार लेनी होती है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मी यह भी सुनिश्चित करते हैं कि दवाएं उसी तरह काम कर रही हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। वे दवा से होने वाले दुष्प्रभावों पर भी ध्यान देते हैं। साथ ही टीबी के बारे में सभी सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि अगर किसी को अंग्रेजी दवाओं से एलर्जी है तो टीबी का आयुर्वेदिक इलाज भी एक विकल्प हो सकता है। ध्यान रखें कि टीबी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से तभी संपर्क किया जा सकता है जब समस्या ज्यादा गंभीर न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि टीबी के आयुर्वेदिक उपचार को अपना असर दिखाने में समय लगता है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप टीबी से पीड़ित हैं तो आपको किस आहार का सेवन करना चाहिए। तपेदिक में आहार के बारे में जानने के लिए इस लेख को देखते रहें। टीबी के लिए आहार। डाइट फॉर टीबी। इन तपेदिक के इलाज के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करना भी जरूरी है, क्योंकि क्षय रोग में आहार अहम भूमिका निभाता है। टीबी के मरीज ऐसे आहार अपना सकते हैं। भोजन का समय। आहार 7:00 AM बटर टोस्ट, आधा उबला हुआ या पका हुआ अंडा, दलिया या ओटमील और दूध। सुबह 11 बजे चावल, सब्जी, मीट की करी, चटनी, दही और नींबू। 4 बजे दूध, फल और मिठाइयाँ। 7 बजे चावल, रोटी, सब्जियां, दाल, मछली की करी, दूध। नोट: अगर आपको ऊपर बताए गए किसी भी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। साथ ही अगर इनमें कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह कोई अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। तपेदिक के लिए आहार लेते समय ये ध्यान रखना होगा कि आहार में पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन A, D, E शामिल होना चाहिए। खासतौर पर हर हफ्ते विटामिन C और 2 संतरे का सेवन करें। आवश्यक खनिज, जिंक, आयरन, कॉपर और कोलेस्ट्रॉल के लिए फल और सब्जियां खाएं। सामान्य नमक की जगह क्लोराइड के अलावा अन्य खनिजों से भरपूर नमक का प्रयोग करें। कार्बोहाइड्रेट और पशु प्रोटीन का सेवन थोड़ा कम करें। टीबी को फैलने से रोकने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। टीबी से बचाव के उपाय। हिंदी में टीबी रोग की वृद्धि और प्रसार को रोकना ही इसकी रोकथाम की कुंजी मानी जाती है। टीबी की संक्रामकता को रोकने के लिए सक्रिय टीबी रोग का शीघ्र निदान और उपचार आवश्यक है। हम नीचे टीबी से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बता रहे हैं। छींकते और खांसते समय मुंह को हमेशा कपड़े या टिश्यू पेपर से ढकें। धूम्रपान से बचें और धूम्रपान करने वालों के आसपास रहने से बचें। शराब पीने से बचें। अपना तौलिया और अन्य सामान किसी के साथ साझा न करें। छींकने, खांसने और खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। टीबी प्रभावित लोगों के घर न जाएं। अगर कोई टीबी से प्रभावित है तो टीबी को फैलने से रोकने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब तक टीबी ठीक न हो जाए तब तक दूसरे लोगों से मिलने से बचें। ठीक होने से पहले भीड़ भाड़ वाली जगहों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। कमरे की खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजी हवा आती रहे। सार्वजनिक परिवहन और वाहनों में यात्रा करने से बचें। हमने आपको टीबी रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। यदि किसी में टीबी संबंधी लक्षण दिखे तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा टीबी के लक्षणों को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आहार और टीबी के घरेलू उपचार का भी उपयोग किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पूरी तरह से घरेलू नुस्खों और खानपान पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि टीबी एक गंभीर बीमारी है। इसका संपूर्ण इलाज करना जरूरी है। अब हम नीचे पाठकों द्वारा टीबी से संबंधित पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। टीबी के इलाज के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टीबी का इलाज महीनों तक चलता है। तपेदिक का निर्धारित उपचार पूरा करने के बाद दोबारा टीबी की जांच करानी चाहिए। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि टीबी के बैक्टीरिया से पूरी तरह छुटकारा मिल गया है। साथ ही टीबी रोग दोबारा होने की आशंका से बचने के लिए लेख में ऊपर बताए गए टिप्स को अपनाया जा सकता है। टीबी शरीर में कितने समय तक रहती है? शरीर को तपेदिक के बैक्टीरिया से छुटकारा पाने में कम से कम 6 महीने लगते हैं।
दरअसल टीबी की बीमारी का इलाज 6 से 9 महीने तक दवा खाकर किया जाता है। टीबी परीक्षण कैसे काम करता है? टीबी रोग के संक्रमण का पता लगाने के लिए दो तरह से टीबी की जांच की जाती है। एक है टीबी त्वचा परीक्षण और दूसरा है टीबी रक्त परीक्षण। त्वचा परीक्षण में निचली बांह की त्वचा में थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ, जिसे ट्यूबरकुलिन कहा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। यदि इंजेक्शन वाले स्थान के आसपास की त्वचा 1 या 2 दिन के भीतर सख्त और लाल हो जाती है तो टीबी मौजूद हो सकती है। इसके अलावा दूसरा रक्त परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि टीबी रोग के बैक्टीरिया रक्त में मौजूद है या नहीं। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? यदि आपको टीबी रोग के लक्षण जैसे खांसी, सीने में दर्द, थकान, बुखार, वजन कम होना और रात को पसीना दिखाई देता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जितनी जल्दी टीबी का इलाज और टीबी की दवा शुरू की जाएगी, तपेदिक के फैलने और बढ़ने का खतरा उतना ही कम होगा।